अब आपको सीधे लिए चलते हैं, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा, गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। को चाहिए कि वो अपने विचारों पर मंथन करें, जनहित में जो काम हो रहे हैं उनको होने दें, उसमें सहयोग करें और विधानसभा में भी शोर मचाने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करें तो अच्छा है। जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा, गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। को चाहिए कि वो अपने विचारों पर मंथन करें, जनहित में जो काम हो रहे हैं उनको होने दें, उसमें सहयोग करें और विधानसभा में भी शोर मचाने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करें तो अच्छा है। भी हमने फिलहाल सतीश महाना का भी बयान सुना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के भी वो बयान सुने। एक बार फिर हम रुक करेंगे निकिता की ओर। निकिता, आज बजट सत्र का तो दूसरा दिन है। पहले दिन हमने वो तमाम तस्वीरें देखी। सर्वदलीय बैठक के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से अनुरोध किया कि आप सत्र को आराम से चलवाइएगा, तमाम मुद्दों को आप रखिएगा, लेकिन जो सत्र है वो शांतिपूर्वक चलाइएगा। अनुरोध उनसे बार बार किया गया, लेकिन फिर भी हमने कल जो तस्वीरें देखी उसमें लगातार विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा था, विरोध कर रहा था और इसी बीच में भाषाओं का भी मुद्दा उठने लगा, चाहे वो बुंदेलखंडी भाषा हो, भोजपुरिया भाषा हो, उर्दू भाषा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होने लग गई थी। विपक्ष लगातार सरकार का घेराव करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, देखिए, जब भी सत्र का आगाज होता है सर्वदलीय बैठक जरूर होती है जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी होती है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऑपोजिशन से जो लोग हैं वो होते हैं और इस बैठक में यही तय होता है कि कितनी आसानी से अपने मुद्दों को रखना है, साथ ही सत्र सुचारू रूप से चले, उनमें कोई बाधा ना आए। लेकिन जिस तरीके से जब सत्र का आगाज हुआ तो पहले ही विपक्ष हमलावर था, नो डाउट, लेकिन आपको मैं ये भी बताती चलूं कि हमलावर होने के बाद की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कल राज्यपाल का अभिभाषण बीच में रोक दिया गया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बातें सदन में उठाई। अभी हम सतीश महाना जो अध्यक्ष हैं उनको सुन रहे थे। देखिए, शिवपाल यादव आपको दिखाती चलूं मैं कि अभी जस्ट पहुंचे हैं सदन में और फिर मैं अपनी बात पर भी आती हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कई निशाने साधे विपक्ष को। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सरकार के कोई भी जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक कार्य है वो नहीं दिखते हैं। विपक्ष हमेशा नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक चीजों पर फोकस करता है। उसके बाद कई भाषाओं में जो सत्र चलाने की मांग की गई थी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अवधी हो, भोजपुरी हो, इस पर भी यहाँ ये कहा गया कि जब अपने बच्चों को, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तब इंग्लिश मीडियम स्कूल याद आते हैं उनको, लेकिन जब दूसरों की बात याद आती है तब ये विद्यालय यानी कि गांव ग्रामीण पहुंच जाते हैं। साथ ही उर्दू को बढ़ावा देने की बात भी विपक्ष लगातार करता आया, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त शब्दों में कहा कि यहाँ पर उर्दू और जिस तरीके से मौलाना हैं, जिस तरीके से जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के दोहरे चरित्र की बात जरूर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिलहाल आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है 11 बजे, जिसको लेकर के जो विपक्ष है, पक्ष है, सरकार है, सभी जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सर्वदलीय बैठक में ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद भी विपक्ष है वो अपने मुद्दे उठाएगा। जिस तरीके से हम विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि विपक्ष को राइट है, ये उनका अधिकार है कि अपने मुद्दे उठाएं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, आप अगले की बात सुने और अपनी बात भी रखें ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित ना हो। इस बार सरकार ने 11 दिन का सत्र रखा है। 11 दिन के सत्र में विपक्ष के पास भी अपने अच्छा खासा टाइम दिया गया है कि अपने प्रश्न पूछे, अपने मुद्दे उठाए, सरकार की सुने, अपनी बोले। लेकिन फिलहाल आज भी ये जो तीखी गर्माहट है कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आज अभिभाषण पर जो कल आनंदीबेन पटेल यानी राज्यपाल ने किया था उस पर फिलहाल चर्चा होगी और उसमें सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं जाहिर है उसको विपक्ष जरूर उस पे कई मुद्दे उठाएगा। लेकिन अब फिलहाल सत्र शुरू होने के बाद ही ये सब चीजें निकल के आएंगी कि आखिर इस बार विपक्ष को
क्या कुछ मुद्दे उनके पास अपने हैं, हालांकि सरकार के पास भी अपने मुद्दे हैं और बहुत ही सरलता के साथ, बारीकी के साथ सरकार अपने मुद्दों को सदन में रखती है। बिल्कुल निकिता, अभी फिलहाल हम सतीश महाना को जब सुन रहे थे तब वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष को भी हक है अपनी बात को रखने का, लेकिन उसका एक तरीका होता है। और फिलहाल जो हमने तस्वीरें कल देखी थी उसके हिसाब से आज भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी सत्र हंगामेदार हो सकता है। लेकिन कल न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी विपक्ष लगातार सरकार का घेराव करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या आज ऐसी कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्या आज भी ऐसी कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है विपक्ष के द्वारा की जा रही हो? विपक्ष ने कल जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है वहां पर हंगामा शुरू किया था, वहां पर धरना दिया था, साथ ही साथ अगर मैं अतुल प्रधान की बात करूं समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने भी अपने आप को बेड़ियों में यानी कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और साथ ही साथ आज भी अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से अभी हमने देखा माता प्रसाद अंदर गए हैं और भी तमाम जो MLA हैं, MLCs हैं, वो लगातार धीरे धीरे अंदर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमले की अगर मैं बात करूं, घेरने की बात करूं, तो विपक्ष के पास जिस तरह से मैंने बताया कुंभ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उनके हिसाब से उनको लगता है, साथ ही भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं, अफसरों की मनमानी की बात करूं, और एक सबसे अहम मुद्दा शगुन आपको बता दूं कि ये जो मिल्कीपुर चुनाव, जिस तरीके से ऑपोजिशन ने दिल्ली की हार तो एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं मिल्कीपुर चुनाव की बात करूं तो मिल्कीपुर चुनाव की हार वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। और यही एक वजह है कि उनको ये लग रहा था कि सरकार ने कहीं ना कहीं जो अपने मुद्दे हैं, जो अपनी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी के साथ ये चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी ज़रूर उठेगा। अभिभाषण की अगर मैं बात करूं तो उस पर चर्चा होने हैं, लगातार जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए अब जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी जो कॉल है वो हो गया। सुरक्षा व्यवस्था में आपको दिखाती चलूं क्योंकि एक अलर्ट हो गया है, तो मुख्यमंत्री भी अब पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में विधानसभा में, जिसको लेकर के अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं, पूरी तरीके से जो इंतजाम है वो हो गए हैं। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होने वाली है यहाँ पर, और इसको लेकर के जो पूरी तरीके से अलर्ट है वो जारी हो गया है। तो अब मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद ही जो सदन की कार्रवाई है वो फिलहाल शुरू हो जाएगी दूसरे दिन की। जी बिल्कुल निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो थोड़ी ही देर में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूँ कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है। और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यादव भी सब कुछ इसी तरह के लगातार बयान दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे ममता बनर्जी जी हों, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी। भाषा को लेकर के जिस तरह से लगातार ये विवाद चल रहा है, मैं इतना ही कहूँगा, श्री अखिलेश यादव जी अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को समझावें, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान न दें। देखिए, किसी भाषा को इस तरह से जोड़ करके, भाषा की अपनी गरिमा होती है, भाषा को ये सब तो उसको अपमानित करने जैसे होते हैं। भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, भाषा की अपनी जो है गरिमा है उसको बचा के रखना चाहिए। नो डाउट, बिल्कुल जो है, जो सरकार का काम है, सभी भाषाओं का, अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना चाहते हैं, और दूसरी चीज जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल बना करके आप दुनिया को, जैसे आप अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आप दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, वो अपनी भाषा का विकास करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने विज्ञान को, अपनी चीज़ों को अपनी भाषा में उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हम भी उसको अपनी भाषा में क्यों ना बढ़ाएं, हम उसको अंग्रेजी में बढ़ाने की बात क्यों करें। हाँ, हमारी भाषा की चीज़ों को, हमारे ज्ञान विज्ञान को कोई अपनी भाषा में पढ़ना चाहता है, हम उसको सुविधा दे देते हैं, वो पढ़ ले। वो अंग्रेजी में हमारी बातों को पढ़ना चाहता है, पढ़ ले। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव आता है
कि अगर कोई कुछ बोले उसको अगर वो ब्रिज में चाहता है तो ब्रिज में ट्रांसलेट हो जाएगी, अवधि में चाहता है तो अवधि में हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि इस पर लोगों का क्यों विरोध है। ये तो खासकर बुंदेलखंड के रहने वाले, ब्रिज के रहने वाले, अवध के रहने वाले लोगों का ये निश्चित रूप से विरोध है। भारत में विभिन्न भाषाओं, धर्म, जात, वर्ग और पंथ को मानने वाले लोग हैं। सबको सम्मान देना और सबके चीज़ों को मान्यता देना, यही सरकार का दायित्व है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने निभाया है। नहीं, मैं समझता हूं कि शब्द तो जो हैं वो संसदीय हैं, विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश ने उसको सुना है और ये एक मिथ्या, झूठा और भ्रामक प्रचार है। कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का